everyone, welcome to my channel Commerce Queries. On Saturday we had discussed about two things. One is material sub-usage variance and another one is material mix variance. आज उसी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. आप सब देखिए कि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड गिवन है, यहाँ पे आपको एक्चुअल गिवन है. ये होता है हमारा इनपुट जो हमने डाला और ये भी क्या है हमारा इनपुट, बट डिफरेंस क्या है, ये स्टैंडर्ड इनपुट है, वो एक्चुअल इनपुट है. मतलब हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया कि 100 kg का आउटपुट निकलने के लिए, ये क्या है हमारा आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है. आउटपुट को तैयार करने के लिए हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया कि हमारा मटेरियल ए बी सी 3 तरह के इनपुट लगेंगे. एक्चुअल में प्रोडक्शन जब रन हुई तो वही इनपुट लगे, लेकिन आउटपुट क्या आ गया, डिफर आ गया. क्या आया, डिफर. ये हमारा आउटपुट है जो कि क्या है, एक्चुअल आउटपुट. अब जब भी आउटपुट में चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड करते हैं. यही चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि स्टैंडर्ड कब रिवाइज्ड होगा, जब आपके स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस होगा. तो अब स्टैंडर्ड को रिवाइज्ड कैसे करेंगे, 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 आउटपुट को, और हमें कितने आउटपुट के लिए चाहिए, 500 आउटपुट के लिए. ये कैलकुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करके दिखाई थी. आज फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि जो 30 है वो 100 आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें किसके लिए चाहिए, 500 के लिए. तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा. तो हमारा जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो क्या आएगी, 150, 200 एंड 400. प्राइस हमारा क्या है, सेम है. प्राइस में कभी कोई चेंज नहीं आता, चाहे स्टैंडर्ड हो और चाहे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हो. और जो कॉस्ट है वो क्या निकल के आएगी, मल्टीप्लिकेशन करके 600, 1000 एंड 2400. अब आपने सिर्फ इस टेबल पे ध्यान देना है और इस टेबल पे ध्यान देना है. क्या कैलकुलेट करने के लिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. ये 3 वेरिएंसेस आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको ये तीनों वेरिएंस पहले कैलकुलेट करके दिखाए हैं. अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा जहां पे मैंने ये तीनों फॉर्मूलेज अप्लाई किए थे. आज हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस. अब मैं अगर बात करूं मिक्स की, तो हम मिक्स को भी टेबल में अप्लाई कर लेते हैं. कैसे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में मैंने आपको क्या कहा था कि कंपनी कहती है कि आपने एक्चुअल में जो यूज किया वो रेशो अलग है और जो स्टैंडर्ड है उसकी रेशो अलग है. ये और ये रेशो सेम है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. ये रेशो और ये रेशो सेम है क्योंकि ये इसी से डिराइव हुआ है. ये दोनों रेशो सेम है लेकिन ये रेशो अलग है. अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो ये रेशो हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 3:4:8. और अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो ये रेशो हमारे पास निकल के आ रही है 7:11:22. तो आपको दिख रहा है कि जो स्टैंडर्ड की रेशो है और जो एक्चुअल की रेशो है वो क्या है, डिफरेंस है. लेकिन कंपनी कहती है जो आपने एक्चुअल में यूज किया वो किस में यूज करो, मेरी स्टैंडर्ड की रेशो में. हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले मटेरियल को इसका टोटल करेंगे. जो इसका टोटल आएगा, जैसे इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 800, तो इस 800 को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड की रेशो में डिवाइड कर देंगे. अब 800 को अगर मैं स्टैंडर्ड की रेशो में डिवाइड करूं तो स्टैंडर्ड की रेशो में कैसे डिवाइड किया जाता है, 800 जो हमारा 800 है उसको मैं स्टैंडर्ड की रेशो में डिवाइड करूं तो 3 डिवाइड बाय इसका पूरा टोटल 50. ऐसे ही क्या होगा, 800 इंटू 4 डिवाइड बाय 15. और ऐसे ही क्या होगा, 800 इंटू 8 डिवाइड बाय 15. ये A, ये B और ये C, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड की रेशो है. तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 160, 214 एंड 426.
अब ये रेशो और ये रेशो सेम है, मतलब ये भी क्या है 3:4:8 है। अब कंपनी कहती है कि जो आपने एक्चुअल में लगाया वो मेरी रेशो में लगाया, अब हम सेटिस्फाई हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स वेरिएंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों फॉर्मूलेज लगा के। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का। अगर मैं सब यूसेज वेरिएंस की बात करूं तो सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये क्या है, दिस वन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने अभी रेज करी है, लेकिन हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बदल दिया था, तो अब ये हमारी ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मिक्स वाली, ये हमारी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ए, बी और सी के लिए। ए की बात करूं तो 150 माइनस 160 इंटू में प्राइस क्या है स्टैंडर्ड 4 रुपीज। बी की बात करूं तो 200 माइनस 214 इंटू में 5 रुपीज। और सी की बात करूं तो 400 माइनस 426 इंटू में 6 रुपीज। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, जो हम रिवाइज्ड कर चुके हैं, अब ये हमारी ओरिजिनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इस फॉर्मूले के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब यूसेज वेरिएंस के फॉर्मूले के लिए जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमारी मिक्स वाली है, मतलब जो हमने रेशो में डिवाइड किया है वो वाली। तो 150 माइनस 160, 200 माइनस 214 एंड 400 माइनस 426। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ए की निकल के आ रही है 40 का एडवर्स, बी का आ रहा है 70 का एडवर्स एंड सी का आ रहा है 156 का एडवर्स। तो तीनों एडवर्स हैं, मतलब तीनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 266 का एडवर्स। ये आ गया हमारा मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। अब हम बात करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। प्राइस हमेशा क्या आएगा, स्टैंडर्ड। जब भी किसी भी फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन में प्राइस बार आएगा तो वो स्टैंडर्ड आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटी बार आएगी हमेशा एक्चुअल आएगी। तो यहाँ अगर हम बात करें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मिक्स वाली। एक्चुअल क्वांटिटी आप लोगों को पता ही है, जो एक्चुअल टेबल में मेंशन है। तो अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ए, बी एंड सी। ए के अंदर क्या आ रहा है 160 माइनस 140 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा क्या था 4 रुपीज, जो यहाँ पे लिया था। बी की बात करें तो 214 माइनस 220 और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 5 रुपीज। और सी की बात करें तो 426 माइनस 440, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 6 रुपीज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का आ रहा है हमारे पास 80 का फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव है। बी का आ रहा है हमारे पास 30 का एडवर्स, और सी का आ रहा है हमारे पास 84 का एडवर्स। अब दो एडवर्स हैं और एक फेवरेबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको आपस में सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 34 का एडवर्स। ये हमारा क्या आ गया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये हमारा आया था मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, ये आ गया हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आज की क्लास में मैंने आपको यही दो चीजें डिस्कस करनी थी कि मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कैसे निकाला जाता है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को दोबारा से
रिफ्लेक्शन मोड पे देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस मैंने कैसे निकाला है और मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने कैसे निकाला है। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार बहुत सही तरीके से टेबल को डिज़ाइन करना है। अगर आपकी टेबल अच्छे से डिज़ाइन हो गई, मतलब आपने टेबल में जो फिगर्स हैं वो एक्यूरेटली लिख ली, तो आपका कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा, मतलब आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट आएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग and press the bell icon for the latest videos. Thank you.